एक ऐसा फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया और अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां H-1B वीजा अमेरिका में हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एंट्री पास था, वहीं अब इस पर लगा $1 लाख का शुल्क किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्या ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति है? क्या इस कदम से सिर्फ भारतीय पेशेवर ही प्रभावित होंगे या इसका असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक नया और विवादित कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दी गई है। ये नियम खास तौर पर उन कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिका के बाहर से किसी कर्मचारी के लिए नया H-1B वीजा आवेदन करना चाहती हैं। ये फीस कर्मचारी को नहीं बल्कि उसे नौकरी देने वाली कंपनी को देनी होगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य H-1B वीजा के दुरुपयोग को रोकना है। ट्रंप ने अपनी दलील में कहा कि इस वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियों ने कम वेतन पर विदेशी कामगारों को लाकर अमेरिकी नागरिकों की नौकरी छीनने के लिए किया है। उनका मानना है कि नए नियमों से केवल असली और उच्च कुशल प्रतिभा ही अमेरिका आ पाएगी और अमेरिकी लोगों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा धारकों में से लगभग 70% लोग भारतीय हैं, जिनमें से अधिकतर IT सेक्टर में काम करने वाले पेशेवर हैं। ये नियम खास तौर पर उन भारतीय IT पेशेवरों के लिए झटका है जो अमेरिका में नौकरी की तलाश में है। इस आदेश को लागू करने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि व्हाइट हाउस और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने स्पष्ट किया है कि ये एक बार का शुल्क है और केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा। जो लोग पहले से ही H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें ये फीस नहीं देनी होगी और वो सामान्य रूप से यात्रा कर सकते हैं। इस भारी भरकम फीस को लेकर कानूनी एक्सपर्ट्स में भी बहस छिड़ गई है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि $1 लाख की फीस लगाना गैर कानूनी हो सकता है। अमेरिका के इमिग्रेशन सर्विस के पूर्व अधिकारी डग रैंड का कहना है कि यह मामला कोर्ट में 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। एक अन्य पूर्व अधिकारी ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि देश का कानून इस तरह काम नहीं करता। हालांकि ये देखना बाकी है कि यह आदेश कोर्ट की चुनौती का सामना कैसे करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और उम्मीद करती है कि अमेरिकी अथॉरिटी इस समस्या का समाधान निकालेगी। उनका मानना है कि इस फैसले से कई भारतीय परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये नया कार्यकारी आदेश अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में एक बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ एक वीजा शुल्क नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक कदम है, जिसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों और भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। ट्रंप का मकसद चाहे कुछ भी हो, ये साफ है कि इस फैसले ने अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं के लिए रास्ते को और मुश्किल बना दिया है। तो क्या ये फैसला ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करने की एक कोशिश है? क्या ये सच में अमेरिकी नौकरियों को बचा पाएगा या ये सिर्फ एक ऐसा कदम है जो अमेरिका को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं से दूर कर देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर डालता है।